Please welcome Paras Makhija. तो कैसे हैं आप लोग? GLS ने हम सबको बहुत कुछ दिया है और स्पेशली मुझे कॉन्फिडेंस। इसीलिए आज मैं यहाँ आपके सामने फर्स्ट टाइम स्टेज पे कुछ परफॉर्म करने वाला हूँ। अपनी पूरी GLS की जर्नी मैं कुछ लाइंस के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ये इस तरह होता है कि स्कूल लाइफ जब खत्म हुई, एक नया दौर था शुरू हुआ। कौन सा कोर्स, कौन सी कॉलेज, नए दोस्त और एडमिशन प्रोसेस, सबकी चिंता जब साथ सताई, तभी सामने एक एडवर्टीजमेंट नजर आई। GLS BBA रैंक्ड अमॉन्ग टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ इंडिया। सोचा चलो करते हैं यहां भी ट्राई, क्या पता यही नंबर लग जाए। हुआ एडमिशन, नई लाइफ हुई शुरू। खुशकिस्मत हूं मैं जो मिले मुझे इतने अच्छे गुरु। अब इस लाइन को TY वाले शायद कनेक्ट करेंगे। आज भी याद है मुझे कि ओरिएंटेशन का वो दिन था। दोस्त तो कोई था नहीं, पर स्टेज पर शुभम सूरती था। उसकी कहानी सुनकर कोई भी नहीं था सोरिया, बोलो गणपति बाप्पा। उस पल में कुछ किया था डिसाइड, 3 साल में एक बार मुझे भी आना है स्टेज के इस साइड। जब बोलूं मैं और सामने हो सब, पर सोचता था न जाने मुझे ये मौका मिलेगा कब। पर फाइनली आज मैं इस साइड आ ही गया हूं। कैसा होता है कि कॉलेज की 3 साल बिल्कुल अलग होते हैं। मुझे याद है कि पहले साल के पहले दिन के पहले लेक्चर में जब कहा था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सच बताऊं नाम के अलावा कुछ नहीं निकला था। मैं सोचता था न जाने क्या सोचेंगे ये लोग, किस तरह बनेंगे नए दोस्त, कौन रहेगा साथ और कौन होगा रोस्ट। बट गाइस, आई विल मिस यू द मोस्ट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में बस अजनबी बनकर आते हैं, पर इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि तुम्हारी उलझनों की उलझन में वो खुद उलझ जाते हैं। बाकी लोग तुम्हें सिर्फ सुनते हैं, पर वो कुछ दोस्त तुम्हारी खामोशी भी समझ जाते हैं। खैर, इस कॉलेज के सफर में मिले मुझे कुछ दोस्त जो थे दिल के करीब, कुछ बड़े से अजीब, कुछ नकली, कुछ असली, कुछ असाइनमेंट्स वाले, तो कुछ बस एग्जाम्स में याद करने वाले, कुछ बात बेबात बस बातें करने वाले, तो कुछ काम आने पर भी काम ना आने वाले। कुछ थे ऐसे जो रहते थे कैट की उलझनों में उलझे, तो कुछ ऐसे जिन्हें हर रोज नए बिजनेसेस सूझे। ऐसे ही दोस्तों के साथ वक्त बिताया बहुत हसीन, जिसमें से कुछ को मिले धोखे, पर कुछ को मिल गई अपनी क्वीन। अच्छा, इससे याद आया कि कॉलेज तो हम रोज ही आते, पर लेक्चर्स में कभी नहीं जाते। कभी लकी का वो वड़ा पाऊं, तो कभी कैफे की वो चाय, हर रोज नई यादें बनाए। कभी टीचर्स की डांट, तो कभी प्यून्स का फ्रस्ट्रेशन, कभी इवेंट्स का हो टेंशन, तो कभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन। कभी पढ़ के हो जाते थे बोर, तो कभी बिना पढ़ी भी ला देते थे स्कोर। वो रिजल्ट्स का वेट, वो चाय वाली डेट, वो अहमदाबाद के ही हो या PG रूममेट, वो असाइनमेंट से तंग या हो क्लासिक मास्क बंक, वो मूडल में सिर्फ गेस्ट या एक्सटर्नल्स का हो स्ट्रेस, वो सीनियर्स पे ट्रस्ट या जूनियर्स पे क्रश, वो मिलना बहुत कम बट बॉन्डिंग जबरदस्त, वो इमेज की तैयारी, सर पे भारी जिम्मेदारी, सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन और सारे कॉलेजेस को इनविटेशन, वो रीडिंग रूम में की गई बातें और रोज रोज की मीटिंग, वो ड्रेस कोड वाला कॉन्फ्लिक्ट या डेट्स की वो सेटिंग, वो 2 दिन का फेस्ट जहां ना मिलता किसी को रेस्ट। बट कुछ भी कह लो, इमेज वॉज दी बेस्ट। खैर, इमेज से याद आया कि इमेज हो, इमेजिनेशन हो, फन वीक हो, कुछ भी हो, हमारी सारी फैकल्टीज इसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व रहती है। एक बार फैकल्टीज के लिए तालियां हो जाए। अच्छा, फैकल्टीज की बात आ ही गई है, तो मैं कुछ लाइंस बोलूंगा और तुम्हें वो फैकल्टी गेस करनी है। ओके, पहले 4 लाइन सुनना, उसके बाद ही बोलना।
जिनका एक्सपीरियंस है हमारी एज के जितना, बड़ा मुश्किल है, पूरा बोलने तो दो, जिनका एक्सपीरियंस है हमारी एज के जितना, बड़ा मुश्किल है उनसे किसी भी बात पे जीतना। उनकी बड़ी अनोखी है कहानी, पंगा लोगे तो याद दिला देगी तुम्हें नानी, पर एक बार जान जाओगे तो निकलेगी बस वाह। उनका नाम है प्रोफेसर शीरा शाह। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। टैक्स है जिनकी रगों में, लॉ की है जो क्वीन, टैक्स है जिनकी रगों में, लॉ की है जो क्वीन, सीए विथ एलएलबी हु इज नॉट सो मीन। उनके पढ़ाने के तरीके में है बस सपोज करो वाली कहानी। उनका नाम है प्रोफेसर। कल्चरल इवेंट्स संभाले है जो, हम सब के लिए बड़ी खास है वो, है इनको सभी बच्चों से प्यार, करेंगे हम एक दिन आपका नाम साकार। दिल की है बड़ी स्वीट, ना इनकी नीयत में कोई खोट, आर लवली प्रोफेसर पिनल बारोट। मित्रों, इनकी हिंदी सुनकर सब हो जाते हैं आश्चर्यचकित, फिर सब्जेक्ट चाहे हो फाइनेंस या हो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक। प्रोफेसर हमारी जो है बड़ी शरीफ, बुराई भी इस तरह करे जैसे कर रही हो तारीफ। उम्मीद है अब किसी को कोई शक, सवाल, परेशानी या दुविधा नहीं होगी। ये है हमारी स्वाति मोदी। ये बना रही है फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, ये बना रही है फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। काम किसी को वो असाइन करे तो पूरा होगा फॉर श्योर। प्रॉब्लम हो कोई तुम्हारी तो निकाल लेगी वो सॉल्यूशन, पर पंगा मत लेना इनसे वरना तुम्हें हो जाएगी टेंशन। मार्केटिंग सिखाती एट इट्स बेस्ट, कंडक्ट करती इमेज द नेशनल लेवल मैनेजमेंट फेस्ट। उन्हें देखकर सब हो जाते खुश मंगल, सो कूल छे अपनी डॉक्टर विनीता गंगल। A teacher who taught us how to communicate, be it a conversation. A teacher who taught us how to communicate, be it a conversation or a debate. Being very punctual, she's never late, and due to her fear, we even submit our assignments on date. Such kind-hearted humans are not so many. She's none other than Dr. Tejal Jani. आजकल की जनरेशन को दिखता है बस सोशल मीडिया, इसी बीच एक फैकल्टी है जो एक्चुअल सोशल वर्क की है विकिपीडिया। कोई भी हो काम या लगाना हो कोई जुगाड़, अब बस एक बार कर लेना इनको याद। नहीं इन्हें किसी से डर, ना ही किसी का खौफ। ये है हमारी प्रोफेसर नेहा श्रॉफ। ये पढ़ाते हैं ऐसा सब्जेक्ट जिससे बच्चों को लगता है डर, पर पढ़ाते ऐसे जैसे चल रहा हो कोई सफर। कोई भी हो परेशानी या हो कोई मुसीबत, मदद करते हमेशा, यही है इनकी खासियत। हाँ है थोड़े स्ट्रिक्ट, बट नहीं है ये गलत। आर मैथ्स प्रोफेसर मैत्रेय भगत। इकोनॉमिक्स पढ़ाते ऐसे जैसे चल रही हो कोई आंधी, बस नहीं पसंद इन्हें दो लोग, नेहरू और सपने की आड़ में जो बढ़ चले हैं आगे। दिन को भी मेहनत करें, ये रात को भी हैं जागे। ज्ञान के मामले में इंसान नहीं है कोई दूजा, ये है हमारे प्रोफेसर। अब इनके लेक्चर का सब इंतजार है करते। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे जो सिर्फ इन्हीं का लेक्चर अटेंड करते। पढ़ाती है फैकल्टी ऐसे जैसे चल रही हो कोई कहानी, और एग्जाम्पल्स देती इतने अच्छे ताकि बच्चों को ना हो कोई परेशानी। मीनियन की है ये लवर, इनका फोन दिखता जैसे कोई ट्री। मीनियन की है ये लवर, इनका फोन दिखता जैसे कोई ट्री। ये है मेरी पर्सनल फेवरेट फैकल्टी प्रोफेसर सोनल गोगरी। जब आती है बच्चों को केस स्टडी कंपटीशन में भेजने की बात, सारे फैकल्टीज जब आती है बच्चों को केस स्टडी कंपटीशन में भेजने की बात, सारे फैकल्टीज करते हैं इन्हें याद। दिल की है इतनी अच्छी,
कि ना लगाती किसी को डांट, तुम मदद मांगकर देखो एक बार, रहेगी ये हमेशा तैयार। इन्हें पसंद है सारे स्टूडेंट्स के साथ बातें करना। ये है हमारी लवली प्रोफेसर। ये फैकल्टी है सबसे छोटी पर है मल्टीटास्किंग। ये फैकल्टी है सबसे छोटी पर है मल्टीटास्किंग। इन्होंने पढ़ा है साइंस और किया है पीएचडी इन अकाउंटिंग। इनके पढ़ाने के तरीके से बच्चों को नहीं लगता कोई सब्जेक्ट बोरिंग। हाँ, पर मोबाइल यूज करोगे इनकी क्लास में तो शी विल टेल ओनली वन थिंग, पुट योर फोन्स इनसाइड और आई विल थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो। पर सारे बच्चों की है ये फेवरेट, सारे बच्चे हैं इनसे करते हैं प्यार। आर कूल प्रोफेसर डॉक्टर हिमानी। अब आखिरी फैकल्टी है जिससे लगता है सबको डर। कैंपस में कहीं दिख जाए तो बच्चे लेते हैं रास्ता बदल। पर दिल की है इतनी साफ जैसे हो कंचन। इन्होंने ही तो डेवलप किया है जीएलएस बीबीए को, लगाकर अपना पूरा तन और मन। एग्जाम से लेकर इवेंट्स तक ये हर जगह रहती हैं हाजिर। जीएलएस के सफरनामा में यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट मुसाफिर। सारे बच्चे इनके लिए हैं एक समान, ना करते ये कोई बेईमानी। ये है हमारा जीएलएस का दिल, डॉक्टर। अच्छा, इन सबके परे है एक हमारी माँ। चीजें कभी भी खोई तो बस इन्हें याद किया गया। वो रखती है ख्याल जैसे हम सभी हैं उनके बच्चे, थोड़े मासूम थोड़े अकल के कच्चे। असल में तो जीएलएस की यही है फेम, आर वन एंड ओनली उषा बे। अब इनका तो क्या ही है कहना, इन्हें तो हमारे साथ ही है रहना। जब भी कोई मुसीबत सताई यही बने हमारे सहाय। ये है हमारे पाठक भाई नारायण भाई और विपुल भाई। अब बस जाते जाते 2 लाइन कहूंगा कि जी चाहता है कि कॉलेज की दीवारों पर हर जगह अपना नाम लिख दूं। इस कॉलेज के लिए शायरियां, किस्से, गजलें तमाम लिख दूं। ना लिखने की तो कोई वजह ही नहीं होती। सच कहा था किसी ने, दुनिया की अमीरियत कितनी भी मिल जाए, कॉलेज जैसी कोई जगह नहीं होती। थैंक यू।